हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेरेंटिंग विद डॉक्टर कृति। आज हमारे साथ है सीनियर डेंटिस्ट डॉक्टर पूजा शाह परमार फ्रॉम आस्था डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर अकोटा वडोदरा। वो हमें बताएंगे कि हमें बच्चों के दांतों का कैसे ध्यान रखना चाहिए। वेलकम डॉक्टर पूजा। Hello, hi Dr. Kruti. How are you? गुड। Thank you for having me. इट्स माय प्लेजर। पहले तो मैं ये जानना चाहती थी कि जो छोटे बच्चों हैं जिनके दांत भी नहीं होते, बेबीज, तो जी उनके ओरल हाइजीन का कैसे ध्यान रखना चाहिए। जी देखिए छोटे बच्चे ऑल्दो उनके दांत नहीं होते लेकिन वो खाना तो लेते हैं एंड द मेन थिंग दैट दे आर हैविंग इज ब्रेस्ट फीडिंग दैट इज द ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम द मदर। तो सबसे जरूरी ये है और मोस्ट ऑफ जो हमारे देश में औरतें हैं वो जानती भी हैं, लेकिन ओवरऑल आफ्टर ईच फीडिंग मतलब जितनी भी बार उन्होंने कुछ भी लिया है उसके बाद एक मलमल के एकदम सॉफ्ट क्लॉथ से उनकी होठों को और थोड़ा सा अंदर लाइक नॉट वेरी मच, क्योंकि फिर वो बच्चा कभी कभी सो भी जाता है फीडिंग लेते लेते, तो ज्यादा उसको डिस्टर्ब किए बिना एक बार अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए विद अ वेट सॉफ्ट क्लॉथ। ये सबसे अच्छा तरीका है कि बचपन से ही उसको ये आदत रहे कि मुंह में भर के सोना नहीं है या फिर मुंह में भर के दूध रखना नहीं है। ओके। और टीथ यूजुअली कौन सी एज पे इरप्ट होना चालू होते हैं। जी, तो बच्चों में सबसे पहले मिल्क टीथ आते हैं जिनको हम दूध के दांत कहते हैं। वो यूजुअली 6 महीने की उम्र के आसपास नीचे या ऊपर के फ्रंट टीथ मतलब आगे के दो दांत यूजुअली आना शुरू हो जाते हैं। कभी कभार होता है कि दिखाई नहीं देते, बट इफ दे आर ऑन ब्रेस्ट मिल्क तो द मदर कैन फील दैट, उसको पता होता है कि उसके गम्स टाइट होना शुरू होते हैं। बच्चे जब बॉर्न होते हैं तो उनके जो गम्स होते हैं मसूड़े वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन धीरे 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 जैसे ही दांतों के आने का समय होता है मसूड़े टाइट होने लगते हैं, ज्यादा हार्ड होते हैं और धीरे करके दांत आने शुरू होते हैं। यूजुअली 6 महीने के आसपास आते हैं और 2 साल तक एक के बाद एक आने चालू रहते हैं। यूजुअली 1.25 से 2 साल के बीच में सारे ही दूध के दांत आ जाते हैं, जो कि 20 होते हैं बच्चों के मुंह में, ऊपर 10 और नीचे 10। ओके। और ब्रश करना और टंग क्लीन करना कौन सी एज से चालू करना चाहिए। जी, तो जैसे ही दांत आना शुरू हो जाते हैं उसी के साथ धीरे धीरे करके ओरल हाइजीन प्रैक्टिस शुरू हो जानी चाहिए, ताकि ताकि बच्चे के लिए बचपन से ये रूटीन रहे कि जब भी वो कुछ खाता पीता है या फिर कम से कम दिन में 2 या 3 बार उसे अपना मुंह साफ करवाना अच्छा लगने लगे। तो सबसे छोटे जब बच्चे होते हैं तब फिंगर ब्रश आते हैं जो सिलिकॉन के बने होते हैं, जिन्हें माँ अपनी उंगली पे पहन के बच्चों के दांतों को क्लीन कर सकते हैं। वो सबसे सॉफ्ट होते हैं, दे आर मेड फ्रॉम सिलिकॉन। तो शुरुआत में वो बेस्ट होते हैं ताकि बचपन से ही जब से पहला दांत मुंह में दिखना शुरू हो तब से ही उसे साफ करने की आदत रहे। उसको सिर्फ वहां कभी पेस्ट नहीं लगाया जाता, सिर्फ पानी से उस ब्रश को गीला करके बच्चे के मुंह में दांतों को साफ किया जाता है। उसके पहले के स्टेज में टंग क्लीन जो आप बता रहे हैं, यूजुअली इतने छोटे बच्चे टंग ज्यादा क्लीन नहीं करने देंगे। या तो उन्हें गैगिंग होगा या फिर आप ही के लिए ज्यादा कन्वीनियंट नहीं रहेगा कि माँ उसकी टंग क्लीन कर पाए। बेस्ट इज कि गॉज पीस जिसे हम कहते हैं, जो बहुत रेडीली अवेलेबल होता है किसी भी मेडिकल स्टोर में, गॉज पीस को रखा जाए, उसे अपनी उंगली के आसपास आप रख के अगर एक बार उसके मुंह में घुमा देंगे तो वो उतनी रफनेस इनफ होती है बच्चों की टंग को और पूरे मुंह को क्लीन रखने के क्लीन लिए। करना। जी। ओके, तो दिन में एक बार काफी है गॉस पे। नहीं, टंग क्लीन, हाँ, गॉस क्लीनिंग वंस इन अ डे इज ओके, लेकिन ये जो सिलिकॉन ब्रश का मैं क्लीनिंग बता रही थी आपको, वो डेफिनेटली बचपन से ही दिन में 2 बार अगर आप आदत डाल देंगे बच्चे को तो ओके। उसे पता रहेगा कि ओके दिस इज अ पार्ट ऑफ माय रूटीन। जैसे मैं रोज नहाता हूँ खाता हूँ वैसे ब्रशिंग करना भी मेरे रूटीन का एक पार्ट है। तो बड़े होने के बाद वो जो कुछ बच्चे होते हैं जो ब्रश नहीं करते चिढ़ते रहते हैं, उन्हें बेसिकली जैसे हम हर चीज में रीडिंग से लेकर बोलने के लिए बच्चों को बचपन से ट्रेन करते हैं, वैसे बहुत जरूरी है कि आप ओरल हाइजीन प्रैक्टिस भी बचपन से रखेंगे तो बड़े होने के बाद आपकी डेंटल विजिट कम रहेगी। और टूथपेस्ट फिर कौन सी एज से चालू करना चाहिए। जी, so usually we recommend कि toothpaste are to be used once all the teeth erupt,
इतने छोटे बच्चे जो होते हैं वो कुल्ला करना नहीं जानते, दे डोंट नो हाउ टू गार्गल। सो व्हाट हैपेंस इज, अगर आप टूथपेस्ट यूज करेंगे तो वो उसे निगल जाएंगे, उन्हें ये नहीं पता चलता कि मुझे बाहर थूकना है। सो वी गिव प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेटेड टूथपेस्ट जो बच्चों के लिए सेफ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि बहुत कम टूथपेस्ट चाहिए बच्चों को। यूजुअली हम कहते हैं कि एक छोटे मूंग के दाने जितना पेस्ट उतना इनफ है बच्चों के लिए। यूजुअली बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी आदत होती है कि पूरा टूथब्रश भर के आप पेस्ट दे देते हैं, उसकी जरूरत नहीं होती। प्लस फॉर देम मैकेनिकल क्लीनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, यानी कि जो ब्रश की मूवमेंट से क्लीनिंग हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रश के ब्रिसल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आप कौन सा पेस्ट यूज कर रहे हो या कितना पेस्ट यूज कर रहे हो। ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट कि आप चाइल्ड फ्रेंडली टूथपेस्ट यूज करें ताकि वो निगले तो भी इट डजंट हार्म देयर बॉडी। ओके। और ब्रश कितना फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए? या दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, बच्चों का ये होता है, यूजुअली आपने सुना होगा बड़ों के लिए कहा जाता है कि हर 3 से 4 महीने में यू शुड चेंज योर ब्रश, जैसे ही वो खराब होने लगे, या नॉर्मली भी आपको बदल देना चाहिए। बच्चों के केस में ये होता है कि ज्यादातर स्पेशली जब वो इंडिपेंडेंट होके खुद से ब्रश करने लगते हैं, वो बहुत ज्यादा जोर से घिस के करते हैं, या फिर मैंने देखा है कुछ बच्चों को ब्रश मुंह में रख के उसे चबाने की भी आदत होती है। तो होता क्या है, बच्चों के टूथब्रश ज्यादा जल्दी खराब होते हैं। सेकेंडली, उसके ब्रिसल्स जो होते हैं वो भी कंपैरेटिवली सॉफ्टर होते हैं रादर देन द अडल्ट टूथब्रशेस। सो दैट इज व्हाई वी रेकमेंड कि बच्चों के टूथब्रश को आप बस ध्यान रखिए एज अ मदर या एज अ पेरेंट, कि जैसे ही आपको लगे कि वो थोड़े भी खराब हो रहे हैं उसको तुरंत ही रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप टूथब्रश रिप्लेस करेंगे उसका क्लीनिंग कैपेसिटी उतना ज्यादा रहेगा। बच्चों के लिए आई वुड से, इफ आई हैव टू गिव अ पॉइंट ब्लैंक आंसर, डू नॉट वेट फॉर 3 to 4 months लाइक इन अडल्ट्स। जैसे ही आपको लगे कि ब्रिसल्स स्प्रे होने लगे हैं, प्लीज चेंज इट। ओके। और डेंटल चेकअप रेगुलर विजिट, अगर कुछ कंप्लेन नहीं हो तो अभी बच्चों में कराना जरूरी है? Usual checkup in kids is not recommended before the age of 3 or 4 years. जरूरत नहीं होती रिकमेंडेशन से भी ज्यादा, तो क्योंकि अगर नॉर्मल ओरल हाइजीन हैबिट्स हैं, अगर माँ अपने बच्चे के टीथ का ध्यान रख रही है तो यूजुअली कोई मेजर इश्यू होता नहीं है। ओके। फिर भी अगर आपको लगे कि आपने कहीं भी ब्लैक स्पॉट देखा है, यूजुअली पीछे के दांतों में कैरीज की शुरुआत हो जाती है, डेंटल कैरीज की। इन दैट केस अगर आपने कुछ भी अनयूजुअल नोटिस किया है तो तुरंत ही उसे डेंटिस्ट के पास ले जाएं, बट विदाउट फियर। मतलब उसको घर से ये कहने की जरूरत नहीं कि तेरी चॉकलेट खानी बंद कर देंगे, डेंटिस्ट इंजेक्शन देंगे मुंह में, ये सब कहकर फियर को पैदा मत कीजिए। क्योंकि उसको जितना आप फ्रेंडली रखेंगे, अगर आप उसको ये बोलेंगे कि हम सिर्फ चेकअप के लिए जा रहे हैं, वहां पे आपके लिए अच्छे से डॉक्टर होंगे, लाइट्स होंगी वगैरह, काफी कुछ कहा जा सकता है। कीप इट फ्रेंडली इफ यू हैव टू डू अ डेंटल विजिट, बट अ रेगुलर डेंटल चेकअप इज ओके। अगर आप 3-4 साल के बाद ही शुरू करवाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके। मिल्क टीथ में भी डेंटल कैरीज होना कॉमन है? बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। इनफैक्ट मिल्क टीथ में उसको हम मिल्क कैरीज ही कहते हैं। और जैसे मैंने शुरुआत में बताया, इसका सबसे कॉमन रीजन है कि बच्चा रात को सोते वक्त दूध पीता है और फिर वैसे ही सो जाता है। बहुत सारे बच्चों को न सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त, लेकिन इवन एट अ लेटर स्टेज दे हैव दिस हैबिट कि बॉटल से दूध पीते हैं, दूध पीते पीते सो जाते हैं। लेटर ऑन इवन व्हेन दे ग्रो बिगर, ग्लास से दूध पीते हैं लेकिन फिर दूध पीने के बाद तुरंत सो जाते हैं। तो होता क्या है कि पूरी रात वो जो मिल्क है या वो लैक्टोज जो आपके मुंह में भरा रहता है, चाहे भले ही भरा एज इन नॉट इन क्वांटिटी, बट इट स्टेज ऑन द सर्फेस ऑफ योर टीथ एंड योर टंग। तो होता ये है कि धीरे 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 करके उसके ऊपर बैक्टीरिया को काम करने का मौका मिल जाता है। पूरी रात जब 8 से 10 घंटा बच्चा सोता है तो बैक्टीरिया अपना काम अच्छे से कर लेते हैं और डेंटल कैरीज हो जाती है। बहुत कॉमनली देखी जाती है आगे के दांतों में भी, स्पेशली जो बच्चे दूध पीकर सोने की जिनको आदत है, उनके सारे टीथ या फिर मल्टीपल टीथ इन्वॉल्व होने लगते हैं, मल्टीपल कैरीज होने लगती हैं। और इन दिस केस बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि अरे ये तो दूध के दांत है,
चलेगा, ये तो अल्टीमेटली गिरने वाले हैं, दीज आर नॉट परमानेंट। लेकिन बहुत जरूरी है कि आप इसका ध्यान रखें। अगर ऐसा कुछ भी लगता है तो प्लीज अपने डेंटिस्ट को विजिट करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपके जो परमानेंट टीथ है वो आपके मिल्क टीथ से अफेक्ट होते हैं। ओके। ठीक है, तो जरूरी है कि आप उनका ध्यान रखें, प्लस बच्चों को भी थोड़ा ओरल हाइजीन का नॉलेज देते रहें, ताकि इन द लॉन्ग रन दे आर फ्री ऑफ एनी डेंटल प्रॉब्लम्स। ओके। और परमानेंट टीथ कौन सी एज पे अराउंड आना शुरू होते हैं? जी, जनरली परमानेंट टीथ 6 साल के आसपास आने शुरू होते हैं। यूजुअली नीचे के दांत सबसे पहले आते हैं, जैसे मिल्क टीथ में भी नीचे के फ्रंट टीथ आर द फर्स्ट टू इरप्ट। सिमिलरली इवन इन द परमानेंट डेंटिशन वो दो दांत हिलने लगते हैं, हिलकर यूजुअली गिर जाते हैं और उसकी जगह पे नए दांत आते हैं। बहुत सारे केसेस में आगे के दांत हिल तो रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे नए दांत आ रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड डिलेड शेडिंग या डिलेड इरप्शन। हम भले ही कहे कि 6 साल, लेकिन कई बच्चों में हमने देखा है 6.5-7 साल की उम्र में भी दांत आने शुरू होते हैं। एंड यूजुअली इट हैज बीन सीन इन सर्वेज कि द फीमेल्स, दैट इज द गर्ल चाइल्ड, दे गेट द टीथ फास्टर देन द मेल चाइल्ड। सो पर ये दिस इज जस्ट अ सर्वे, आई मीन वी कैन ऑलवेज से कि 6 साल के आसपास शुरू होते हैं। अगेन 12-13 साल के आसपास सारे ही परमानेंट टीथ आ जाते हैं, except the wisdom teeth. Wisdom teeth are usually much later to erupt. ओके। और क्या क्या दांतों में प्रॉब्लम्स आप देखते हैं बच्चों में आजकल? सो बहुत छोटे बच्चों में, जैसे मैंने बोला, मैंने देखा है इवन 3.5 या 4 साल के बच्चों में कैविटीज। मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और उसका सबसे बड़ा श्रेय या फिर ब्लेम मैं दूंगी पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स आर जनरली नॉट अवेयर। या तो उनको अवेयरनेस ही नहीं है, या तो फिर अवेयरनेस होने के बावजूद, जैसे मैंने बोला, उनको लगता है ये तो मिल्क टीथ है, गिर जाएंगे, तो इतना ध्यान रखने की क्या जरूरत है, या फिर इवन डेंटल ट्रीटमेंट की क्या जरूरत है। लेकिन जरूरत तो होती ही है, क्योंकि ये आपके नॉर्मल पर्सनल हाइजीन की बात है। सो आई विल रिक्वेस्ट कि पेरेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए, प्लस बच्चे सबसे ज्यादा देखकर सीखते हैं। तो जैसे पेरेंट्स अपने हर व्यवहार में ध्यान रखते हैं कि हम गलती से भी कोई खराब शब्द ना बोले या बच्चों के सामने कुछ बातें ना करें, वैसे ही अगर आप बच्चों के सामने ही खुद रोज दिन में 2 बार अच्छे से ब्रश करेंगे, तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसको कैच करके सीखेगा कि ओके, ये नॉर्मल है, मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। आपको सिखाना नहीं पड़ेगा अगर आप खुद सीख जाएंगे तो। सो फर्स्ट प्रॉब्लम जो मैं देखती हूँ वो डेंटल कैरीज का होता है, जो बहुत यंग एज में भी हम देखते हैं। सेकेंड इश्यू विच वी यूजुअली सी कि जब बच्चे ठीक से ब्रश नहीं करते और थोड़े बड़े हो जाते हैं, मान लीजिए 8-10 साल की उम्र में भी, हम देखते हैं कि बच्चों को स्केलिंग की जरूरत पड़ने लगती है, बिकॉज दे आर नॉट ब्रशिंग वेल। प्लाक फॉर्मेशन होता है, टाटर कलेक्शन हो जाता है दांतों पे, जिसकी वजह से हमारे पास उन्हें प्रोफेशनल क्लीनिंग के लिए आना पड़ता है। बट फ्रैंकली वी विल नॉट रेकमेंड दैट, क्योंकि क्लीनिंग इज अ प्रोसीजर विच इज नीडेड मोर इन अडल्ट्स, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे खुद से ही इतना अच्छा डेंटल हाइजीन मेंटेन करें कि उन्हें जरूरत ना पड़े। And the third common problem which we see, जो again it's after the age of 10 years that we usually notice, is दांतों का माल अलाइनमेंट, यानी कि दांतों का बहुत ज्यादा बाहर होना या फिर बहुत ही आड़े टेढ़े दांत होना। तो अगेन दैट गोज फॉर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। इन एनी केस व्हाट आई सजेस्ट इज कि प्लीज बच्चों के दांतों का ध्यान रखिए, क्योंकि वहीं से उनकी, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि उनकी रीडिंग, उनकी पढ़ाई, उनके संस्कार, सारी चीजें जैसे बचपन से डेवलप होती है, वैसे ही ओरल हाइजीन प्रैक्टिस भी आई रियली विश कि बचपन से शुरू हो बच्चों में। वेरी ट्रू। और कोई टिप्स आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? सो यस, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जैसे मैंने बोला, पेरेंट्स खुद अपना ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करें। especially refrain for I would say for all the fathers, please refrain from any kind of tobacco products, because बच्चे जो बचपन में देखते हैं वही बड़ा होके कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस में रहता है, और वो सीखने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। खुद से अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करें, बच्चों को मेंटेन करने दें। कुछ उम्र तक, यानी आई वुड सजेस्ट कि कम से कम 5 या 6 साल तक अगर माँ या पापा उसके दांतों को ब्रश करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो प्रॉपरली क्लीन कर सकते हैं। बच्चों का क्या होता है, वो ऐसे ही घुमा देते हैं पेस्ट एंड दे जस्ट लाइक द टेस्ट। सो व्हाट दे विल डू,
कहीं से भी जैसे ही फोम फॉर्म होगा वो लोग उसे थूक देंगे, लेकिन उसका प्रॉपर मैकेनिकल क्लीनिंग जो हम टूथब्रश से करते हैं वो बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स पहले करें अच्छे से, ताकि बच्चा बचपन से ही सीख जाए कि मुझे इस तरह से ब्रश करना है। सेकेंडली, जब आप ट्रांजिशन करते हैं कि ओके अब पेरेंट्स नहीं करेंगे, अब बच्चा खुद से ब्रश करना शुरू कर रहा है, इन दैट केस शुरुआत में प्लीज कीप अ चेक, मतलब आप बच्चे को बोले कि ब्रश आप ही करो, मैं सिर्फ पीछे खड़े होके देख रही हूँ। इससे क्या होगा कि बच्चा पहले से ही ठीक से ब्रश करना सीखेगा, क्योंकि उसे पता है कि मम्मा या पापा देख रहे हैं, दे आर कीपिंग अ चेक, और अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं तो यू आर देयर टू करेक्ट देम। Correct. So that is how right from the beginning they learn how to brush properly. One more important thing is tongue cleaning की habit with a proper tongue cleaner. After a certain age, शुरुआत में तो हमने गॉस पीस की बात की, लेकिन after say 3-4 I think 2 years के बाद ही you can start with tongue cleaning with a tongue cleaner जो बाहर बहुत readily available होते हैं। टंग क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम ओरल हाइजीन प्रैक्टिस में भूलते जा रहे हैं विद द अपकमिंग जनरेशन। वी आर गोइंग टू पावर टूथ ब्रशेस बट वी आर लूजिंग द हैबिट ऑफ टंग क्लीनिंग। सो आई विल डेफिनेटली रेकमेंड कि बच्चों की टंग क्लीन करें, वहां पे मैक्सिमम बैक्टीरिया होते हैं। अगर आप टंग को क्लीन करने की आदत बच्चे में रखेंगे तो उससे क्या होगा, लाइफ लॉन्ग उसके मुंह हेल्दी रहेगा, ज्यादा जो खराब बैक्टीरिया है उनका प्रोलिफरेशन भी कम होगा, and it's of course a very good practice to be done. It will keep their mouth fresher. That is one more thing. And yes, please do not refrain from going to a dentist, क्योंकि डेंटिस्ट आपकी मदद करने के लिए है। अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम आपको नजर आती है, बिना डरे और बिना बच्चे को डराए आप उसको डेंटिस्ट के पास लेके जाइए। जो भी ट्रीटमेंट रेकमेंड की जाती है उसको भी विदाउट थिंकिंग कि ये मिल्क टीथ है या परमानेंट टीथ है, क्या है, जरूरी है, नहीं है, अगर आपको डेंटिस्ट बता रहे हैं तो प्लीज गो फॉर इट। वी आर हियर फॉर योर बेटरमेंट एंड वी विल डेफिनेटली ओनली प्रोवाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर पूजा, आपसे हमें काफी हेल्प थैंक और यू, गाइडलाइंस मिली। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रुति, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू एंड आई रियली होप कि लोग इस वीडियो को देखें और समझे कि बच्चों का ओरल हाइजीन सचमुच बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उनकी लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस अगर बन गया तो हम लोगों की जरूरत कम पड़ेगी। राइट, ओके, थैंक यू। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।